नमस्ते। आज मैं आपको शनि देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। शनि देव सूर्य के पुत्र है और ग्रहों में सबसे कठोर है। इन्हें न्याय के देवता माना जाता है और ये अच्छे और बुरे दोनों का हिसाब रखते हैं। एक बार नवग्रहों में बहस हो गई कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे फैसला करने को कहा। इंद्रदेव ने कहा कि वे इस बात का फैसला नहीं कर सकते हैं कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। इंद्रदेव ने सभी देवताओं से कहा कि वे उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य से फैसला करने के लिए कहें। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई जिसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि शामिल थे। राज ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को आसनों पर बैठने के लिए कहा। जब सभी देवताओं ने अपने आसन ग्रहण कर लिए तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता ने नाराज होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मेरे प्रकोप से बड़े बड़े देवता पीड़ित हुए हैं। मेरे कारण श्री राम को वनवास मिला था और रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। शनिदेव बेहद क्रोध में वहाँ से चले गए। कुछ दिन बीत गए लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने वह घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुँचे। जब राजा को इसका पता चला तो उन्होंने एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। राजा के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा राजा को एक जंगल में ले जाकर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगे। कुछ समय बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। भूखे प्यासे उस राजा ने चरवाहे से पानी मांग कर पिया। रास्ता पूछते हुए राजा एक नगर पहुंचा और एक सेठ की दुकान पर आराम के लिए रुका। राजा जितनी देर वहां बैठा सेठ की काफी बिक्री हुई। सेठ ने राजा से खुश होकर उसे अपने घर खाने पर बुलाया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। इसी बीच खूंटी उस हार को निगल गई। सेठ ने राजा से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। सेठ ने क्रोधित होकर राजा के हाथ पैर कटवाकर उसे सड़क पर छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। मोहिनी के माता पिता ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है, लेकिन उसने उनकी बात न मानी। बेटी की खुशी के लिए राजा रानी ने अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कर दिया और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा कि जितना दुहक आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह आँख खुलने पर राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया और राजकुमारी को भी शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और स्वर्णाभूषण, धन आदि के साथ उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया।
इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय।